हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जेपी पांडे अपने यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, पहले तो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। फ्रेंड्स, आजकल आप देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में ये अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का और इलेक्टोरल बॉन्ड, दो चीज़ की चर्चा बहुत है। हालांकि आम पब्लिक जो है गांव देहात में रहने वाली है, छोटे शहर में, उनको ज़्यादा ये सब चीज़ें पड़ी नहीं है। जबरदस्ती ये यूट्यूबर वाले, माइक वाले, चैनल वाले जाके जो फील्ड के रिपोर्टर लोगों के मुंह में माइक घुसा घुसा के बात करते रहते हैं। लोग मना भी करते हैं कि हमको नहीं पता कुछ, फिर भी तो अब ये हालत है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सारे जो सिक माइंडेड पत्रकार हैं ना, ये दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड और ये अरविंद केजरीवाल का जो गिरफ्तार शराब घोटाले का, दिल्ली के, ये दोनों का कंपेयर करते हैं। इस दोनों का कंपेयर किसी तरह से बनता ही नहीं है। वो क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो ये शराब घोटाला है ना, ये कैश में दिया गया है पैसा सबको, टेबल के नीचे। पूरे आम आदमी पार्टी को जो भी अमाउंट दिया गया है वो सब कैश में दिया गया है लोगों को, टेबल से नीचे से। जो जो पंजाब में और गोवा में इलेक्शन में लड़ रहे थे कैंडिडेट, उनको जाके कैश पहुंचाया गया है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता। ईडी पीछे पड़ी है। कविता मैडम को अरेस्ट किया है ना, तेलंगाना की, और अब ये बड़बोले केजरीवाल भी पहुंच गए वहीं पे। सामने सामने बैठा के होगी बातचीत, निकालेगी ईडी सच्चाई। तो वो कैश की डीलिंग है, जिसको घूस कहते हैं। ये दलाली है, घूस है। ये जो शराब घोटाला है, ये घूस घूस है। सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है ये घूस लेकर के। और जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड है, चिल्ला रहे हैं सब ये सिक माइंडेड मीडिया वाले, सत्य हिंदी चैनल और अजीत अंजुम, बड़ा भारी अपने को तोप समझता है, बहुत बड़ा पत्रकार। ये लोग कह रहे हैं, ये लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ये बताइए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ये जिसने भी पैसा दिया है, जिस पार्टी को भी दिया है, वो चेक पेमेंट करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वहां से बॉन्ड खरीदा है। लोगों के सब जगह रिकॉर्ड में है, चाहे कंपनी हो चाहे बैंक हो, सब जगह रिकॉर्डेड है, एवरीथिंग डिटेल। और वो डिटेल सारा जो है, ये स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इलेक्शन कमीशन को दे दिया था, जिन्होंने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, कोई भी देख सकता है। वो सारा डिटेल है। उसको पढ़ पढ़ के ये सिक माइंडेड मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, वो ब्लैक एंड वाइट था, ट्रांसपेरेंट था, तभी तो तुमको देखने को मिल रहा है। अगर कोई कैश डीलिंग लिया होता बीजेपी ने या कोई और पार्टी ने, तुमको पता चलता क्या? बकबक कर रहे हो। तो वो, ये दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। शराब घोटाला कैश में घूस दिया गया है, लिया गया है टेबल के नीचे से, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड बिल्कुल चेक पेमेंट करके बॉन्ड खरीदा गया है, जिस पार्टी को लोगों को इंटरेस्ट था उसको दिया है। अब ये मीडिया वाले ये सिक माइंडेड हैं, ये बोलते हैं कि अरे उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ गया, उसके बाद बॉन्ड खरीदा, उसके बाद उसने दे दिया बीजेपी को। जो भी किया हो, वो उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा ना कंपनी वाला कि मेरे में तो पैसा रखा था देने के लिए, हम तो हमेशा देते हैं, बॉन्ड नहीं होता तो दूसरी तरह से देते ही हैं, हर पार्टी को देते हैं हम लोग, तो बोलेगा। तो उस चीज को क्यों आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो कि ईडी का छापा पड़ा? छोड़ दिया क्या ईडी ने? आखिर बेल पे ही तो छोड़ा होगा ना जो पकड़ा गया होगा। केस उसका खत्म तो नहीं कर दिया ना गवर्नमेंट ने। तो ये दोनों का ही बेवकूफ़ों की तरह ये जो है दोनों चीज कंपेरिजन करते रहते हैं ये। तो ये सत्य हिंदी चैनल में जितने आते हैं ना, ये सिक माइंडेड रिपोर्टर, पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार, और अजीत अंजुम के चैनल पे एक 4 PM करके चैनल यूट्यूब में है, ये सब यूट्यूब चैनलों की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें जितने ये खुद और इनके जितने जो इनके यहाँ आते हैं गेस्ट बन के, मतलब ये सोचते हैं कि इनसे बड़ा विद्वान तो दुनिया में है ही नहीं है, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में भी नहीं है।
तो ऐसे बकवास लोग बकबक करते रहते हैं। गवर्नमेंट और मोदी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी बकबक करते रहो। केजरीवाल अपने कर्म को भुगत रहे हैं। केजरीवाल को मैं क्या बोलूं कि जो बंदा हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम मकान नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, हर वो काम किया है जिसके लिए वो नहीं बोलता था हम नहीं करेंगे, सारा काम वो कर रहा है। और लोगों को फ्री में चीजें बांट करके मतलब वोट खरीद रहा है एक तरह से। और मैं तो प्रेसिडेंट से कहना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर से, कि दिल्ली का स्टेट का जो दर्जा है उसको तुरंत खत्म करिए, उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दीजिए। क्योंकि हमें जिस तरह से केजरीवाल सबको फ्री चीजें बांट रहा है ना वोट लेने के लिए, इससे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार के पास कोई काम ही नहीं है, वो बस पैसा लेके इधर उधर से उल्टा सीधा बस यही सब करना है। तो ऐसे सरकार को रखने की जरूरत नहीं है, दिल्ली का स्टेटहुड खत्म कर देना चाहिए। वहां पे जैसे बाकी जो जैसे ये और दूसरे जो केंद्र शासित देश है ना, उस तरह होना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश जो है, और तुरंत प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।